दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया में कोरोना के संक्रमितों की संख्या 51 लाख को पार कर गई है। इससे मारे गए लोगों की संख्या 3,30,000 हो चुकी है। अमेरिका, रूस, ब्राजील समेत पश्चिमी यूरोपीय देश इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। दुनिया भर के कई देशों में कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। जापान ने भी ओसाका, क्योटो और ह्योगो से इमरजेंसी हटाने की घोषणा की है। जापान में अब तक कोरोना के 16,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 770 लोगों की मौत हो गई। इटली में कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में ढील दे दी गई, जिसके बाद इटली के पीएम ने कहा कि लॉकडाउन में ढील का मतलब यह नहीं है कि लोग जश्न मनाने लगे और नाइट पार्टी करने लगे। उन्होंने कहा कि अब लोगों की जिम्मेदारी है कि कोरोना का संक्रमण ना फैले। इटली में कोरोना के 2,27,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं और 32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी मॉस्को की सड़कों पर अब लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, जिससे कोरोना का खतरा और बढ़ गया। रूस में कोरोना से मारे गए लोगों की संख्या 3,000 पार हो चुकी है। कुल बीमार लोगों की संख्या 3,18,000 के करीब है। अमेरिका के मिशिगन में लॉकडाउन के खिलाफ अजीबोगरीब प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन का नाम ऑपरेशन हेयर कट रखा गया। इस दौरान यहां गवर्नर हाउस के सामने प्रदर्शनकारी अपने बाल कटवाने बैठे। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16 लाख के करीब पहुंच गई है और 95,000 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। 2 महीने बाद अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को एक बार फिर प्रशांत महासागर में तैनात कर दिया गया। मार्च में इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 1,000 से ज्यादा नौसैनिक कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिसके बाद से इसे नेवी बेस पर डॉक कर दिया गया था। अमेरिकी एयरफोर्स ने कोरोना के दौरान भी हर चुनौती से निपटने के लिए जापान के एयरबेस पर ड्रिल की। यहां अमेरिकी एयरफोर्स चीन और उत्तर कोरिया की चुनौतियों से अपने मित्र देशों की रक्षा के लिए तैनात है। कोरोना काल के दौरान अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन की रोल्स रॉयस ने 9,000 और कैब राइड कंपनी उबर ने 3,000, जापान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पैनासोनिक ने 800 कर्मचारियों की छटनी करने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के कारण लगे प्रतिबंध हटने के बाद कई तरह के आयोजन शुरू हो गए हैं। एक ड्राइव इन पार्किंग में म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया, जहां लोग अपनी अपनी कारों से ही कॉन्सर्ट का लुत्फ उठाते रहे। न्यूजीलैंड में लंबे लॉकडाउन के बाद एक बार फिर बार, पब और क्लब्स खोल दिए गए हैं। शासन ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सख्त हिदायतें दी हैं। न्यूजीलैंड में जल्दी पर्यटन क्षेत्रों को भी खोल दिया जाए।